गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेगमेंट गर्व में, जहां आप जान सकेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ नेसेसरी करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री डेट्स। तो बिना वक्त जाया करे चलिए कदम बढ़ाते हैं गर्व की ओर विद गौरव सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिखावाड़ी पर, जहां हम रोज़ की तरह आपके लिए लेके आ चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो कि किसी भी वनडे कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज तारीख है 5 जनवरी। तो हम बिना अपना समय बर्बाद किए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया? तो किस राज्य का किया है? बिहार राज्य का। अब बात कुछ नियुक्ति की है तो यूपी की फर्स्ट महिला कमिश्नर कौन सी नियुक्त हुई है? लक्ष्मी सिंह जी। और इनकी नियुक्ति कहाँ हुई? ये ग्रेटर नोएडा में हुई। और सेकंड है हमारा, पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान को संभाला। हम अपने अगले सेकंड क्वेश्चन पर बढ़े। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी? तो ये किसने लिखी है? काकी माधव राय ने। अब कुछ बुकों की नाम आए हैं तो हम देख लेते हैं। पीवी अय्यर के द्वारा फिट एट एनी एज लॉन्च की गई द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक मिशेल ओबामा द्वारा लिखी गई है। और मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस ओगा का मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, चीन ने किस देश में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? तो ये किसका बनाया है? अमेरिका का बनाया है। और चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी है बीजिंग। और अब चीन के बारे में आई है तो कुछ जानकारी महत्वपूर्ण जो है चीन के बारे में देख लेते हैं। जो वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन क्या है? विश्व में शीर्ष पर है। और विश्व में मछली के उत्पादन में भी चीन जो है वो पहले स्थान में। चीन में ही कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया गया और चीन ने सफलतापूर्वक पहली और वेधशाला हुआ फर्स्ट लॉन्च किया। और हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया? तो किस राज्य में किया है? ये त्रिपुरा राज्य में किया है। अब त्रिपुरा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अमर सरकार। अब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने क्या किया? अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। त्रिपुरा सरकार ने ही अर्न विद लर्न योजना की शुरुआत भी की और यही त्रिपुरा में ही 44वां कोक बोरोका दिवस 19 जून को त्रिपुरा में मनाया जाता है। और क्वेश्चन इसमें एक और जो महत्वपूर्ण त्रिपुरा राज्य से संबंधित हुआ है, पीएम मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे की शुरुआत की मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हुआ, ये कौन थी? तो ये गायिका थी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं, हाल ही भारत में कॉफ़ी के निर्यात को कितने % बढ़ाकर 4 लाख टन हुआ है? तो कितने का हुआ है? 0.2% का बढ़ाकर कितना हो गया? अब ये 4 लाख टन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं हम, हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ था? तो ये किस देश के बीच हुआ था? ये हमारा ऑस्ट्रिया देश के बीच से हुआ था। अगला क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे लंबी बांध है तो वो कौन सी है? हीराकुंड है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का योजना बनाई है? तो ये अमेरिका की। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन जी। और इसकी खोज, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, किस शहर के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया? अब बात लक्ष्मीबाई की आई है तो ये तो निश्चित है कि ये झांसी की होगी। तो यहाँ झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया। और झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और उस समय किस कारण इन्होंने लिया था? तो इन्होंने डलहौजी द्वारा गोद निषेध नियम जो पारित हुआ था, जिसके कारण कि किसी भी भारतीय शासक को जिनके पास पुत्र नहीं है उनको पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं था। और पुत्र लेना ये भारतीयों का एक धार्मिक था, लेकिन डलहौजी ने क्या किया? इस पर रोक लगा दी, जिससे कि क्रुद्ध होकर झांसी की रानी ने 1857 में भाग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। क्वेश्चन हमारा अपने अगले 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन हमारा है, दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत किस शहर के प्रेस क्लब का रेड इंक पुरस्कार मिला? तो किस मिला? मुंबई शहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में किया गया? केरल राज्य में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में DRDO
ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। अब डीआरडीओ की बात आई है तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि भारत के जितने भी अस्त्र शस्त्र बनते हैं जो भारतीय सेनाओं को मिलते हैं उनमें डीआरडीओ का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि सारी जितनी होती है वो कौन बनाता है, डीआरडीओ ही बनाता है। तो डीआरडीओ ने कब मनाया ये अपना 65वां स्थापना दिवस? 1 जनवरी को मनाया। अब डीआरडीओ के विषय में हम लोग कुछ जान लेते हैं। जो डीआरडीओ की स्थापना हुई कब हुई? 1958 में, और इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन कौन है इस समय? डॉक्टर समीर डी कामथ जी हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया? तो किसने किया? हिमाचल प्रदेश ने। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? शिमला। और यहाँ के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब ये जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च हुआ, इसमें हुआ क्या है? इसमें जो हिमाचल प्रदेश के विधायक और मंत्री हैं ये अपने पहले वेतन को क्या करेंगे? इस कोष में दान करेंगे। और ये कोष की राशि कितना माना गया है? 101 करोड़ रुपए कोष। और इसमें इन कोष की राशि को निकालकर उन गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाएगा जिसका इनको वास्तव में ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, हाल ही में रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो ये कब की है? 2030 तक। अब हमारा आज का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर था ये ख़त्म हो चुका है और हम अब चलेंगे अपने अगले इवेंट की तरफ, हिस्ट्री ऑफ द डे। अब 5 जनवरी, आज तारीख कितना है? 5 जनवरी। तो आज के ही दिन 1659 में खाजवाहा की लड़ाई में औरंगजेब ने शाह शुजा को पराजित किया था। ये युद्ध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उत्तराधिकारियों का युद्ध मानता है, क्योंकि औरंगजेब 4 भाई था और ये पहला ऐसा मुगल में युद्ध उत्तराधिकारियों का रहा जबकि पिता मतलब उस समय शाहजहां जिंदा था और उसके समय ही ये युद्ध हुआ जिसमें औरंगजेब विजयी होकर मुगल सम्राट बना था। अगला क्वेश्चन जो हमारा आज का इवेंट में है, 1671 में आज ही के दिन शिवाजी ने मुगलों के सलहर क्षेत्र को अपने व्यापार में लगाया था। और आज ही के दिन 1731 में मॉस्को के शहर में पहली बार स्ट्रीट लाइट जलाई गई। 2002 में दक्ष के शिखर सम्मेलन काठमांडू के उद्घाटन सत्र में पाक के राष्ट्रपति वेग मुशर्रफ ने भारत के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया, जिसपे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था यह भरोसे योग्य नहीं है। तो यह भरोसे योग्य नहीं मतलब कि पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान पीठ में छुरा भोंकने का काम करता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो इस दिन के महत्वपूर्ण, 1880 के में ही स्वतंत्रता सेनानी बरिंद्र घोष जी का आज ही के दिन जन्म हुआ। और आज ही के दिन 1542 में शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। और 1666 AD में आज ही के दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। अब हम अपने वीडियो को विराम देंगे और आज का जो महत्वपूर्ण मोटिवेशनल शायरी है वो है, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चलकर दिखा, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चलकर तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल तो कर, देख कर तुझको काफिला खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और हम आपके लिए बहुत जल्द ही कुछ GS GK के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।